कंपनी का क्लेम है, ये पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान है। अगर आपको जरासीम लगे हुए हैं तो आप इसके डैशबोर्ड पे हाथ लगा लेंगे तो ये जरासीम मर जाएंगे। किसी को बताना नहीं कि हमने खोला था, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम सलीम है। जो आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक लेके आए हूँ। फर्स्ट लुक से पहले आपको बता दूँ, हम आपकी फीडबैक को हमेशा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए हमने नई कुर्सी ले ली है, नई जगह भी ले ली है। मजाक कर रहा हूँ। सो वी आर बैक विद अनदर वॉक अराउंड। आज हम जिस प्रोडक्ट का वॉक अराउंड लेकर आए हैं, ये फर्स्ट लुक भी कह सकते हैं, वॉक अराउंड भी कह सकते हैं। और पीछे बैठने की खास वजह ये है कि कंपनी का क्लेम ये है पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान है। फास्टेस्ट कैसे है? 0 to 100 अंडर 3.8 सेकंड क्लेम है इनका। प्रोडक्ट है जी डोंगफेंग की 007 सेडान है। 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर है, और अगर प्लेट पे भी देखा जाए तो उन्होंने फॉन्ट भी जेम्स बॉन्ड का रखा है। पाकिस्तान में इसको लेके आए हैं चावला ग्रीन मोटर। इससे पहले पाकिस्तान में चावला ग्रीन मोटर जो है डोंगफेंग बॉक्स लेके आया था, और उन्होंने हमें बताया था कि हम पैप्स के ऊपर जो है अपनी सेडान जो है लेके आएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें गाड़ी का जो बैक बम्पर है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसका डिफ्यूज़र नजर आएगा, जो कि बड़ा ह्यूज है। और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन जो है ना वो i7 के बम्पर में से है। मर्जी है मेरी, मैं जो मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ। सो इट्स अ डी सेगमेंट सेडान। अगर इसकी हम लाइट्स को देखें तो पीछे वाली जो डायमंड कट लाइट्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, थ्रू एंड थ्रू लाइक ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लावा एलईडी है वो चल रही है, 007 का मोनोग्राम है, एंड जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा डिफ्यूज़र बम्पर है। साइड की प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप साइड पे देखेंगे वो जो है इसके अंदर व्हील्स हैं, 19 इंच के व्हील्स हैं। उसके ऊपर आपको कॉन्टिनेंटल का टायर मिलेगा। अंदर से आपको लाल रंग के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर रीजन ब्रेकिंग होती है, आपको अगली भी उसमें दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। बड़ा नया स्टाइल के चक्कर में मैं ज़रा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को ज़रा एक नया फ्लेवर देते हैं, तो फ्रंट से शुरू कर लेते हैं। अगर गाड़ी की ओवरऑल लुक की बात करें, आई थिंक इससे पहले भी हम एक सेडान जो है उसका रिव्यू कर चुके हैं, उससे मिलती जुलती है, एंड दैट इज़ नेपाल LO7। फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं ये नीचे हैं, बड़ी खूबसूरत LED हेडलैम्प्स हैं। ऊपर DRLs हैं, डांसिंग फंक्शन भी आप इसके अंदर डिफरेंट जो है इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं और उसकी जो आउटपुट ले सकते हैं। सो इट्स अ फन कार, जिस तरह बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता है। यहाँ पे आपको एयर कर्टन नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ब्रेक के लिए इंपॉर्टेंट वो देते हैं। यहाँ पे आपको शटर्स मिलेंगे जो ऑटोमेटिक शटर्स हैं, जो भी खुले हुए हैं बंद हो जाएंगे, इसकी जो कूलिंग सिस्टम है उसके लिए। सामने फ्रंट बम्पर जो है वो ज़रा आपको बिल्कुल जो है फ्लैट मिलेगा। गाड़ी की जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। अक्सर लोग पाकिस्तान में पूछते हैं कि डी सेगमेंट में कंपैरिजन करें तो सोनाटा से करें, तो मेरा ख्याल है सोनाटा से छोटी है थोड़ी सी। अगर हम देखें तो सील से भी छोटी होगी BYD की। साइड अगर प्रोफाइल की बात करें तो ऑटोमेटिक डोर हैंडल है, कंसील्ड भी इनको कहा जाता है, पिलरलेस ग्लास है। गाड़ी के अंदर जो है पैसिव एंट्री मौजूद है। अगर आपके पास गाड़ी की चाबी है, चाबी जो है वो भी बड़े मज़े की है, ऐसे लगता है फिजेट स्पिनर है। तो अगर आपकी जेब में चाबी मौजूद है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। बैक की साइड पर आते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम आपको ऐसे लगेगा कि गाड़ी कूप स्टाइल की आएगी, और इसके अंदर बहुत बड़ी ह्यूज जो है ग्लास सनरूफ है। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसके परफॉर्मेंस फिगर बताता चलूँ। कंपनी का क्लेम है ये पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान है, तो पैप्स तक तो अभी तक फास्टेस्ट है, बिकॉज हर रोज़ नई से नई प्रोडक्ट आ रही है। 0 to 100 वाइज देखें, ठीक है। इससे पहले BYD सील का जो ऑल व्हील वेरिएंट डुअल मोटर था, जो उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले पे रखा था पैप्स पे, दैट वाज 3.8 सेकंड कार, बट इट नेवर मेड टू पाकिस्तान, और वो जो है उससे जो स्लो गाड़ी वो लेके आए थे। बट चावला ग्रीन मोटर जो है इसके 3 वेरिएंट को पाकिस्तान में ला रहा है। इसमें जो बेस वेरिएंट है उसकी बैटरी जो है वो 58.4 किलोवाट आवर है। जो टॉप वेरिएंट है उसकी 73.5, और मिड वेरिएंट की भी 73.5 है। जो टॉप वेरिएंट जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं फर्स्ट लुक, दिस इज ऑल व्हील ड्राइव एंड डुअल मोटर, और इसका जो 0 to 100 कंपनी क्लेम करती है दैट इज अंडर 3.8 सेकंड। और आज हम उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे थे, उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रैक्टिकली चेक किया जो कि 3.5 सेकंड के करीब आ रहा था। पाक व्हील्स आपको जो ऑथेंटिक जो है इसका 0 to 100 कैलकुलेट करके बताएगा ज़रूर। सो विद द हेल्प ऑफ डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव, दिस कार प्रोड्यूसेस 504 हॉर्स पावर, और इसका जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 730 है। सो मैं अंदर चलता हूँ, आप लोग उधर से आए, बड़ी जल्दी आते हैं यार आप लोगों को, मैं जब कहता हूँ फ़ौरन आ जाते हैं। अच्छा जी, इंटीरियर में बैठ के अगर जो सबसे पहली चीज़ नोटिस कर रहा हूँ वो लिफाफे हैं। इन लिफाफों को मैं ज़रा साइड पे कर दूँ ताकि ये व्यू ब्लॉक ना करें। सो लाइक ऑल इलेक्ट्रिक कार्स, जो गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, दिस इज़ 15.6 इंचेस स्क्रीन, जो कि आप गाड़ी का जिसे कहते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम है, गाड़ी का ब्रेन है, सारा कुछ इसके थ्रू कंट्रोल होता है। देयर आर नो हार्ड बटन्स एट ऑल। यहाँ पे 8.8 इंच का जो है इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। तो नेपाल की जो LO7 थी, इफ समबडी टेल्स मी और मेरी आंखें बंद करके मुझे बिठा दे और ये मोनोग्राम दिखाए, तो काफ़ी ज़्यादा ये उससे मुझे लगता है कि मिलती जुलती है। कलर जो इंटीरियर का है पाकिस्तान के लिहाज से था अग्रेसिव मूव है, बिकॉज इट्स वाइट कलर, और हमारे यहाँ जितनी मिट्टी और डस्ट होती है उसमें इसको सफाई रखना ज़रा मुश्किल काम है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ी वेलकमिंग सी एक ओपन सी फीलिंग आ रही है। डैशबोर्ड के अंदर 3 कलर और 3 मटेरियल का इस्तेमाल है। अ लिटिल बिट ऑफ ब्रश स्वेड टाइप है, स्वेड एक्चुअली नहीं है बट ब्रश किस्म का मटेरियल है। नीचे आप देखेंगे तो ये वुडन टीक लगी हुई है, यहाँ पे भी वुडन है।
बीच में ये सिल्वर सा जा रही है, एक आपको पूरी बेजल टाइप जा रहा है पूरे डैशबोर्ड में, और नीचे आपका जो है ग्लव कंपार्टमेंट है ये भी वाइट है। सेंटर कंसोल में भी एग्जैक्ट यही तुम्हारे मटेरियल्स उनको इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर है 50 वॉट का। इसके अलावा यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट नजर आ रही होगी। इसकी एम्बिएंट लाइट जो है ये भी स्टैटिक नहीं है, इसमें डायनामिक रिदम जो है ना एम्बिएंट लाइट है। जिस तरह मैंने आपको हेडलाइट्स का बताया था कि आप हेडलाइट के डिफरेंट फंक्शन जो है सेट कर सकते हैं, वो म्यूजिक के साथ डांस कर सकती हैं। इसी तरह जो इंटीरियर की एम्बिएंट लाइट है ये भी म्यूजिक के साथ रिदम को जो है रिस्पॉन्स करती है। एम्बिएंट लाइट जो आपको डैशबोर्ड से नजर आ रही है दरवाजे के अंदर भी ट्रैवल कर रही है। सीट की अगर हम बात करें तो ये 6 वे ऑटो है, नो लंबा स्पोर्ट। अगर हम इसकी रूफ की बात करें, इससे ग्लास रूफ ओपन नहीं होती, इसका जो शेड है वो खुलता और बंद होता है, लेकिन इट्स ह्यूज। मतलब अगर आप यहाँ से देख के पीछे कंपार्टमेंट देखें तो काफ़ी बड़ी इसकी ग्लास रूफ है। वैनिटी मिरर में लाइट नहीं आई, पैसेंजर के वैनिटी मिरर में भी लाइट नहीं है। कलर जो है उसके बारे में अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, वे टाइम देखेंगे कि पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में क्या करेगा। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है, पाकिस्तान में अगर गाड़ी ऑर्डर करेंगे तो इंटीरियर में 2 कलर का ऑप्शन है। CLTC रेंज बता रहा है 525 किलोमीटर। इसको इधर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे आपने मैन्युफैक्चरर की जो क्लेम है उस पर नहीं जाना। देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स, कोई CLTC बताएगा, कोई NEDC बताएगा, कोई WLTP बताएगा, ये कम ही है जो आपको बताएंगे। मैं आपको कहता हूँ EPA इज क्लोज टू द रियलिटी। सो कंपनी के क्लेम के मुताबिक CLTC जो है ना सबसे लीनियंट जो है उसके ऊपर ये गाड़ी जो ऑल व्हील है अंडर 4 सेकंड वाली गाड़ी ये 565 किलोमीटर करेगी। उसको अगर आप NEDC में कन्वर्ट कर लें वो तकरीबन आपको 540 मिलता है। एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ कि EPA विच इज़ क्लोजेस्ट टू रियलिटी, उसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली ये गाड़ी जो है 400 किलोमीटर कर लेगी। अब ये आपकी ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, देयर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, जब आप इनको हाईवे पे लेके जाते हैं तो इनकी जो यूजेज है बैटरी की वो जो है ऑप्टिमल नहीं रहती। प्लस बैटरी का जो वहाँ पे बिजली का जो रेट हाईवे पे है उससे यूनिट इकनॉमिक्स भी बाहर चली जाती हैं। बट हर लोगों को सवाल ही होता है कि इतने किलोमीटर चलेगी नहीं चलेगी, सिंगल चार्ज में लाहौर इस्लामाबाद पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। सो मेरे ख्याल से जो इनका क्लेम है उसके मुताबिक ये पहुँच जाएगी। विल टेस्ट दैट विद टाइम। सो अब आगे चलते हैं यार, इधर दिखाओ। ये इसका जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है आपको बता रहा है कि आपकी बैटरी कितनी है, CLTC रेंज कितनी है, चार्ज स्टेट क्या है, स्पीड क्या है, ये आपकी लाइट्स की आ गई, टाइम आ गया, गियर कौन से गेज है, एम्बिएंट टेम्परेचर आ गया, और यहाँ पे ADAS के डिफरेंट फीचर हैं, और यहाँ पे इसकी जो है ना एनर्जी इकोनॉमी बताएगा कि क्या क्या इसके फिगर्स आ रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है बड़ा नॉन कन्वेंशनल है। वो तुम भी देख रहे हो मुझे यार, मेरा दोस्त फटीग मॉनिटर भी मौजूद है। ये तमाम चाइनीज़ गाड़ियों में कई चीज़ें मुझे लगता है ऐसे उन्होंने ना वाइट लेबल की हुई है कि जो हर गाड़ी वाला जो है ना डाली जा रहा है। सो इसमें फटीग सेंसर भी है। ये फटीग जो है ये बेसिकली फटीग सेंसर करता क्या है, ये आपकी हर मोमेंट पे नज़र रखता है और ये आपको बताता है कि आपको ऊँग आ रही है, आपको नींद आ रही है, आपकी सड़क पे आंखें नहीं है। नहीं उधर नहीं, मैं कह रहा कहीं और नहीं थी, सड़क पे नहीं है, खाया मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, डोंट टेक मी रॉन्ग। बाकी यहाँ पे LED लाइट्स बड़ी खूबसूरत मौजूद है, यहाँ भी पीछे भी छत में। गांव में अगर बिजली नहीं है लेकिन गाड़ी में ज़रूर है। तो एक और चीज़ ये है कि आपकी जेब में चाबी है तो आपको कहीं स्टार्ट का बटन ढूंढना पड़ेगा, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स, और जब आप गाड़ी से दूर जाते हैं तो ये खुद बंद भी हो जाती है। रेयर व्यू मिरर के ऊपर थोड़ी सी कंजूसी करके यहाँ पे इतना बाकी सारा कुछ है तो ऑटो डिमिंग दे देते, बट ये मैनुअल दिया हुआ है। सो लाइक ऑल मोस्ट इलेक्ट्रिक कार, अगर आपने इसकी कोई भी चीज़ ऑपरेट करनी है आप स्क्रीन से कर सकते हैं। आपने साइड व्यू मिरर को बंद करना है, आप इसको भी इससे बंद कर सकते हैं। शीशों को भी मेरा ख्याल इससे नीचे कर सकेंगे। सो ये इसका जी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पैसेंजर और ड्राइवर अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ़िल्टर मौजूद है। फ़िल्टर जो है कल मैं आया था तो यहाँ पे जब इसके अनवील हो रहा था तो कोई साहब बता रहे थे कि अगर आपको जरासीम लगे हुए हैं तो आप इसके डैशबोर्ड पे हाथ लगा लेंगे तो ये जरासीम मर जाएंगे। ना वो जरासीम मरेंगे ना कीड़ा मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर पोलन फ़िल्टर मौजूद है जो कि आपकी जो हवा है उसको साफ़ करता है, तो इसलिए आपने इस चक्कर में किसी की दूसरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाना। इसकी जो साउंड सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें 19 स्पीकर लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अक्सर लोगों को होता है कि यार वो आपको एड्रेनलिन रश नहीं आता, आवाज़ नहीं आती, तो दिस कार प्रोड्यूसेस फेक साउंड। जब आप इसको रेव करेंगे तो वो आपको इन स्पीकर की मदद से जो है फेक साउंड भी देगा, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर DVR भी है जो कि रिकॉर्डिंग करता है, कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करता रहता है, और गाड़ी जो है जब उसके इर्द गिर्द कोई आके छेड़छाड़ करता है, ऐसे शरारती लड़के जो कैमरे के पीछे हैं, जब उसको तंग करते हैं तो गाड़ी जो है उनको भी रिकॉर्ड कर लेती है। सो यहाँ पे ड्राइविंग मोड नज़र आ रहे हैं आपको, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। इसके अलावा एक और इसके अंदर मोड है कॉम्बैट मोड, वो मतलब गाड़ी जिसमें बिल्कुल ही यस हो जाती है। नीचे आपको यहाँ पे एनर्जी रिकवरी, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसके अंदर रीजन के जो 3 मोड है, वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। स्टीयरिंग के अंदर भी कंफर्ट, स्पोर्ट, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट पे चल रहा है, स्पोर्ट में थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो वो है। इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, डैश के फीचर मिल जाएंगे, फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, फॉरवर्ड डिस्टेंस मॉनिटरिंग है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज भी होगा, आप उसको अपने मर्जी का फासला तय रख के अगली गाड़ी के साथ उसको सेट कर सकते हैं। एक फीचर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर
360 कैमरा विद क्लियर चेसी है, जिसको 540 कैमरा बोलते हैं, यानी कि जब आप उसको 360 आम गाड़ी का होता है, क्लियर चेसी वाला जो है उसको 540 बोलते हैं, तो इसके अंदर 540 डिग्री कैमरा भी है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडास फीचर्स। एक और चीज़ इस गाड़ी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होती है बट लोगों को समझ नहीं आता, उसको बोलते हैं V2L, व्हीकल टू लोड। व्हीकल टू लोड करती क्या है कि आप अपनी गाड़ी को एज अ पावर सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बहुत सी चीज़ें चला सकते हैं, बेशक वो आपका पंखा हो, आपका इलेक्ट्रिक कूलर हो, इलेक्ट्रिक गीज़र हो, जो भी आप इस गाड़ी से इस्तेमाल करना चाहें व्हीकल टू लोड के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो चार्जिंग टाइम है, जो कंपनी का क्लेम है, 20 to 80% विद इन 23 मिनट ऑन अ डीसी चार्जर ये कर लेता है। अगर हम गाड़ी की प्राइस की बात करें, गाड़ी के 3 वेरिएंट हैं, एसेंस, प्रेस्टीज एंड एक्सीलेंस, टॉप, मिड एंड बेस। बेस की जो प्राइस है वो 1,19,00,000 है, मिड वेरिएंट की प्राइस 1,24,50,000 है, और टॉप वेरिएंट जिसकी अभी हम रिव्यू करें इसकी प्राइस है 1,39,00,000 यानी 1,39,00,000 रुपीज़। ये प्राइसेस जो है इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, पहले 200 यूनिट के लिए कंपनी का कहना है कि ये प्राइस है, उसके बाद प्राइस रिवाइज होगी, जब भी प्राइस रिवाइज होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बुकिंग के लिए आप चावला ग्रीन मोटर से रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं पिछली सीट पर और आपको दिखाते हैं। सो पिछली सीट पर बैठ के देखते हैं। एंट्री एग्जिट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन ऐसे लग रहा है कि मैं वाह है, वैसे ये ग्लास रूफ, बट इसको इन्होंने ना बेसिकली टेम्परेचर से सेव करने के लिए यूवी ग्लास है और लाइट टेंट है, तो अच्छा है, आपको ये नहीं होगा कि आपको कोई धूप वगैरह फील होगी। मुझे इनके ब्रोशर में नज़र आया था कि इसके ऊपर जो है वो कवर है, वो कवर मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। कवर बाद में ढूंढते हैं, कवर नहीं कह रहा यार, कवर कह रहा हूँ, आप लोग हर चीज़ में कवर पे चले जाते हैं। अच्छा जी, फ्लैट बेड है और पीछे जो है 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज हाइट के लिहाज से भी ठीक है और यहाँ से कुशनिंग भी ठीक है। कलर अगेन वाइट है, विच इज़ वेरी एग्रेसिव फॉर पाकिस्तान। मुझे बार बार लग रहा है अगर आप ये दिखा सके तो यहाँ पे किसी ने अपने हाथों के निशान छोड़े हैं, एंड अगर कोई फोरेंसिक करे या दया यहाँ पे है तो दया पता करा सकता है कि किसके हाथ हैं ये। खैर, यहाँ पे USB की कनेक्टिविटी मिल गई आपको, 2 टाइप की, USB-C और USB AC का वेंट है। उसके साइड पे पियानो ब्लैक जो है मटेरियल लगाया गया है। सेंटर में आर्मरेस्ट आ गया, 3 हेडरेस्ट आ गए, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी एंकर्स आ गए, 60-40 स्प्लिट है। अगर आपको सामान रखना होगा डिगी में तो आप इसको और जो है ना कम कर सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी तेज़ है, अच्छी है। 007 मैंने आपको बताया था, तो आई वाज इन शंघाई दिस ईयर इन फैक्ट, तो मैंने ये चीज़ सीखी कि चाइना में 007 जो है वो स्पीड के लिए जो है ना सिग्निफाई करता है 007 नंबर जो है, और ये गाड़ी जिस तरह इसका नाम है ये बहुत तेज़ है। सो ये था इसका फर्स्ट लुक रिव्यू। एक चीज़ रह गई है, डिग्गी देखते हैं कितनी बड़ी है। सो ये एक स्पॉइलर भी मौजूद है, जब हमने रेयर का बताया था तो आपको स्पॉइलर बताना भूल गए थे। और ऑटो बूट मौजूद है गाड़ी में, डोंगफेंग का मोनोग्राम है, एंड इट्स अ ह्यूज ट्रंक। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है जी, व्हीकल टू लोड मेरा ख्याल है इधर से होगा। तो ट्रंक में इसकी स्टार्टर बैटरी आ गई जी, और इसको बंद करने के लिए थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना कि टूट जाए, और टूटने की सूरत में गाड़ी लेनी पड़े। इतनी तेज़ और इतनी अभी पैसे भी नहीं है। ओ भाई, किसी को बताना नहीं कि हमने वो खोला था, ठीक है। नीचे देखते हैं, ओए इसके अंदर तो मैं पूरा नहीं आ सकता, बट एमरजेंसी किट मौजूद है, और डिग्गी की गहराई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कल भी इसके अंदर बैठ के देखा था यार, ये साथ साथ आ रहा है, कल भी इसके अंदर के बैठ के देखा था। और अगर आपको इसमें मजीद सामान रखना है तो 60-40 स्प्लिट भी मौजूद है। ये था वॉक अराउंड जिसमें हमने आप लोगों को अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताया डोंगफेंग 007 का। कंपनी एज इट क्लेम्स इट्स द फास्टेस्ट सेडान इन पाकिस्तान मार्केट। प्राइसेस हमने आपको बता दी हैं, अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो 3 वेरिएंट्स की प्राइसेस अगर आप अपने रिस्पेक्टिव सिटी में देखना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाके आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। गाड़ी की बुकिंग ओपन हो चुकी है, बट ये लिमिटेड टाइम के ऑफर है, पहले 200 यूनिट के लिए, उसके बाद जो भी प्राइस आएगी आपको जरूर बताएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको ये और इसके तरह के और जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।